हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं अपने स्वर्गवासी पिता के मृत शरीर और अपने सारे योद्धाओं को साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस प्रकार षड्यंत्र से तुमने मेरे पिताश्री की निर्मम हत्या और उनका जो अपमान किया है, उसका दंड देने के लिए मैं तुम सबका और समस्त पांचालों और समस्त पांडवों का धर्म या अधर्म से किसी भी प्रकार से वध करूंगा। हाँ, वध करूंगा। महातेजस्वी नारायण अस्त्र का प्रयोग करूंगा। हाँ, नारायण अस्त्र, इसका उत्तर अर्जुन के अस्त्र भंडार में भी नहीं है। कौरवों की निराश सेना में फिर से जान कैसे आ गई? कहीं कौरव आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं? पिता ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अब पुत्र महान नारायण अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। सबके सब पागल हो गए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि अधर्म के मार्ग पर पांव रखते समय इनके पांव डगमगाते भी नहीं हैं। हे पांचालों, हे समस्त पांडवों, मैं अपने स्वर्गवासी पिता के मृत शरीर और अपने सारे योद्धाओं को साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस प्रकार षड्यंत्र से तुमने मेरे पिताश्री की निर्मम हत्या और उनका जो अपमान किया है, उसका दंड देने के लिए मैं तुम सबका और समस्त पांचालों और समस्त पांडवों का धर्म या अधर्म से किसी भी प्रकार से वध करूंगा। हाँ, वध करूंगा, वध करूंगा। आज ही महातेजस्वी नारायण अस्त्र का प्रयोग करूंगा। हाँ, नारायण अस्त्र, इसका उत्तर अर्जुन के अस्त्र भंडार में भी नहीं है। श्री, ये अचानक शंखनाद कैसे होने लगा? कौरवों की निराश सेना में फिर से जान कैसे आ गई? कहीं कौरव आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अब पुत्र महान नारायण अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। सबके सब पागल हो गए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि अधर्म के मार्ग पर पांव रखते समय
इनके पांव डगमगाते भी नहीं हैं। गांधारी, इस समय सबसे बड़ा अधर्म धृष्टद्युम्न ने किया है। और अभिमन्यु का वध करते समय द्रोणाचार्य ने किस धर्म का पालन किया था महाराज? जिन्हें अस्त्रों का ज्ञान नहीं है, उन पर भयंकर अस्त्र चलाते समय द्रोणाचार्य ने कहा धर्म की रक्षा की थी महाराज? गांधारी, आखिर तुम क्यों इतने कड़वे बोल बोलती हो? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मैं करूं भी तो क्या? मन में विष का ज्वालामुखी धधक रहा है, जिस पर मैं अपनी विवशता का ढक्कन रखती भी हूं तो उड़ जाता है। कायर पांडवों, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं कि जब सामना नहीं कर सकते तो झूठ बोलकर किसी से शस्त्रों का त्याग करवाकर एक निशस्त्र की हत्या कर दूं। युधिष्ठिर, सावधान हो जाओ। मैं तुमसे अपने पिता के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। यदि तेरी भुजाओं में बल है तो बचा लो अपनी सेना को। लगता है अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के कारण पागल हो रहा है।